जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, छोड़ में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। इसी के साथ कबीर परमेश्वर वह परमात्मा है जो अपने साधक की आयु को भी बढ़ा देता है। देखिए ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 को, जिसमें लिखा है कि यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है अर्थात परलोक चला गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 मंत्र 2 में है, जिसमें लिखा है, हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा सामवेद मंत्र संख्या 822 में लिखा है कि सनातन अर्थात अविनाशी कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र अर्थात नाम उपदेश, जिनका संकेत गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत् सत के रूप में है, देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कारवश गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से मित्रता के आधार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। इससे पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि हमें छठ पूजा रूपी मनमानी क्रिया को छोड़ एक पूर्ण परमात्मा कबीर जी की सतभक्ति पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से लेकर करनी चाहिए, क्योंकि अन्य देवी देवताओं में वह शक्ति नहीं है जो कबीर परमात्मा में है। कबीर परमेश्वर ही वह समर्थ शक्ति है जो हमारे सर्व पापों का नाश कर सकता, कर्म बंधनों से मुक्ति प्रदान कर सकता है तथा हमारी आयु बढ़ाने के साथ साथ हमें सर्व सुख प्रदान कर सकता है। इसलिए छठ पूजा के आडंबर मनमाने आचरण को छोड़े। दोस्तों